देखिए, आज का ये जो यहाँ पे आपको मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे चीफ साहब ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है जिसमें एनुअल फॉरेस्ट बाउंड्री इंस्पेक्शन के लिए बताया गया है। एनुअल फॉरेस्ट बाउंड्री का मकसद, जो मेन मकसद ये है कि जैसे हमारे बीट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर हैं, रेंज ऑफिसर हैं, जो भी हैं, जो फील्ड में अक्सर काम करते रहते हैं, उनका ये है कि अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए हमें। मैं बताता हूँ आपको कि फॉरेस्ट अलग अलग किस्म के होते हैं। अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से देखें वो अलग होते हैं, हम लैंड के हिसाब से देखें वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा जो लैंड के हिसाब से दो किस्म के फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है फॉरेस्ट डिमार्केटेड फॉरेस्ट और एक होता है अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट। डिमार्केटेड फॉरेस्ट ये होता है कि जहाँ पे हमने सेटलमेंट किया होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमने सेटलमेंट, जहाँ पे हमें बाउंड्री पिलर्स लगाए हैं, जिन्हें आम ज़बान में हम बुर्जी बोलते हैं। तो ये मेन जो है हमारा ये एनुअल फॉरेस्ट बाउंड्री इंस्पेक्शन, इसका मकसद ये है कि हमारा बीट गार्ड, हमारा फॉरेस्टर, हमारा रेंज ऑफिसर, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, मेरे जो बाउंड्री पिलर्स हैं, मेरी बुर्जी है वो कहाँ है, मेरी ज़मीन कहाँ पे है। आज मैक्सिमम हम देख रहे हैं कहीं पे एनक्रोचमेंट है, कहीं कुछ है, तो हमारे पास जो बाउंड्री पिलर्स हैं कहीं मौजूद हैं, कहीं नहीं है मौजूद। तो हमारा ये रहा है इस बार, हमारे चीफ साहब ने, कंजर्वेटर साहब या डीएफओ साहब ने, उन्होंने एक निकाला हुआ है सर्कुलर कि उसमें से ये देखना हमने कि हमारी बाउंड्री जो है, हमारे जो बाउंड्री पिलर्स, क्या वो मौके पे मौजूद हैं, नहीं है मौजूद हैं। अगर हैं उसके लिए फॉर्मेट एक दिया गया है, उस पर हमने वो बताना है कि हमारी उसकी कंडीशन क्या है। हमारे बीट गार्ड को अपनी बीट में पता होना चाहिए कि मेरी जो ये बीट है उसमें कितने फॉरेस्ट, डिमार्केटेड फॉरेस्ट आ रहे हैं। उसमें देखना है कि हमारे कितने बाउंड्री पिलर्स आते हैं, जो कि आज हमें थोड़ा नहीं पता होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फॉरेस्टर के लिए, रेंज ऑफिसर के लिए, कि उसको अपनी बाउंड्री की हदूद पता होनी चाहिए और मेरी कंपार्टमेंट्स में, मेरी बीट में, मेरे ब्लॉक में कितने डिमार्केटेड फॉरेस्ट हैं। अभी अगर हम बात कर लें तो मैं किसी से भी पूछ लूँ तो बहुत ही मुश्किल होगा कि उनको पता हो कि मेरे बीट में या ब्लॉक में या इवन इवन रेंजेस में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, कौन क्या है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि जाई फर्स्ट के बात अगर कर लें तो जाई फर्स्ट में एक फॉरेस्ट है बसनोता फॉरेस्ट, जो 12 कंपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है। बहुत बड़ा डिमार्केटेड फॉरेस्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेक्स भी हैं। तो आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे मेरा चेक है, कहाँ पे मेरा मेन लाइन की बाउंड्री जा रही है। दूसरा मैं बात कर लूँ जंगलवाड़ एरिया की, जंगलवाड़ ब्लॉक जो है, इसमें जो जंगलवाड़ फॉरेस्ट है, डिमार्केटेड फॉरेस्ट जंगलवाड़ है, इसमें 1174 बीपीज हैं। बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है ये भी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेक्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं करूँ कि जंगलवाड़ ब्लॉक में ही हमारे पास रेंखा फॉरेस्ट है, द्रमन फॉरेस्ट, पांथान है, उसके बाद बोलियाँ, तो ये सब एक ही ब्लॉक में है। दूसरी बात कर लूँ मैं ये अपने चिराला की, तो वहाँ पे हमने देखा कि डिमार्केशन विंग ने अपनी बीपीज लगाई हुई हैं। गडियाड़ा फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें भी मेरे ख्याल से 48 चेक्स हैं। उसकी बाउंड्रीज़ पता होना चाहिए हमारे गार्डों को, हमारे फॉरेस्टर को, रेंज ऑफिसर को। उसके अलावा चिराला फॉरेस्ट है, 623 बीपीज पे वो मुश्तमिल है। उसके बाद अगर चिराला सेकंड की बात करें तो उसमें जगोता फॉरेस्ट है एक, उसमें मेरे ख्याल से 44 बीपीज़ हैं। और उसके अलावा शिवा फॉरेस्ट, जो बहुत बड़ा पुलडोड़ा से शुरू होकर सीगवाड़ी तक आता है, वो भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, 444 बीपीज़ हैं उसमें। तो हमारे गार्ड्स और फॉरेस्टर को या रेंज अफसर को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने डिमार्केटेड फॉरेस्ट हैं, क्या उनकी फ़ाइलें हमारे पास मौजूद हैं, क्या उनके हमारे पास नक्शे मौजूद हैं। तो वो देखना है आपने कि हमारी बुर्जियाँ कहाँ हैं, और हम इनको फिर से रीलोकेट करके, क्योंकि डिमार्केशन तो हो चुकी है, हमने इसमें रीलोकेट करना है कि जो ओल्ड बाउंड्री पिलर्स थे कहाँ पे हैं, क्या है, तो उनको हम रीलोकेट करके उनके जियो टैग्स लेके, ताकि अब जो डिजिटल दौर आ रहा है तो हमारा पूरा डिजिटल होना चाहिए। यहाँ पे ही हम अगर कंप्यूटर पे डाल के, उसमें गूगल अर्थ पे डाल के, हमें पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया जो है मेरा, ये फॉरेस्ट है या बाहर है। कल को कहीं पे भी जैसे एनक्रोचमेंट होती है, अगर वहाँ से भी मुझे, मैं बोलता हूँ कि जियो टैग मेरा फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर वहाँ से मुझे फ़ोटो भेजता है कि ये कोऑर्डिनेट है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या ये जंगल है या बाहर है, जो भी है डिमार्केट फॉरेस्ट है या बाहर। तो हम अगर हमारे पास जियो टैग्स होंगे हर एक बीपीज़ के, तो हम यहाँ पे ही बता सकते हैं कि क्या ये फॉरेस्ट डिमार्केटेड है या प्राइवेट लैंड है।